हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको भी अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली BTC बाकी ऑल्ट्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पर अगर किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसको पूरी डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ों पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन भी कर लेना। बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कल भी मैंने स्टोरेज के अंदर ट्रेड लिया था, तो बाय द वे बहुत कम लोग यहाँ पर जो है ट्रेड में, जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है बहुत कम लोग मुझे देखता हूँ कि एक्जैक्टली लोग आके फीडबैक वगैरह देते हैं। तो बाकी जो भी है इस टाइम पे अगर आप में से कोई भी स्टोरेज के अंदर ट्रेड में है तो मैं अभी इस टाइम पे रेकमेंड यही करूँगा कि प्रॉफिट को बुक कर लो। तो हो सकता है कि प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। लाइक प्राइस वी कैन सी द प्राइस ऑफ स्टोरेज समर अराउंड 8094 यहाँ तक भी हमें देखने को मिल सकता है। बट मैं अभी इस टाइम पे रेकमेंड यही करूँगा कि अभी इस टाइम पे अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लेता है, आफ्टर द प्रॉपर ब्रेकआउट आप यहाँ पर अपना फिर से लॉन्ग के लिए देख सकते हो। राइट नाउ यू कांट गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन स्टोरेज, रीजन बिंग प्राइस ऑलरेडी अपने यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस के आसपास ही है, जहाँ से अगर इसी जोन से अगर ब्रेकआउट नहीं लेता है दैट मीन्स कि यहाँ से आपको एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि टिल हमें 0.7327 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ ऑलरेडी अगर आपने यहाँ पर कहीं पे एंट्री लिया है, मैंने जहाँ पर आपको बताया था यहाँ पर अगर आपने एंट्री लिया होगा तो अब इस टाइम पे आपने एक अच्छा सा प्रॉफिट भी यहाँ से किया होगा। बाकी अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो राइट नाउ यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, ब्रेकआउट के बाद ही आप अपना एंट्री के लिए जरूर से देख सकते हो। बाकी रेस्ट अब जितने भी यहाँ पर ऑल्ट्स को देखो तो हर एक ऑल्ट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ अब इस टाइम पे सिनेरियो बना हुआ है। लेकिन स्पेशली अगर हम कार्डानो की बात करें तो कार्डानो के प्राइस के अंदर भी आप यहाँ पर जो एक मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, जो कि अराउंड वी कैन एक्सपेक्ट की प्राइस हमें 6057 यहाँ तक एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। तो कार्डानो अब इस टाइम पे 6057 इसी जोन के आसपास कार्डानो के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। तो अभी अगर आप कार्डानो में एंट्री ले रहे हो तो मैं रेकमेंड यही करूंगा कि इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आप अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। प्रॉफिट को बुक करके आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख देना। रिजल्ट में अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है, यहाँ से रिजेक्शन लेने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद डायरेक्टली आपको प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन ही देखने को मिलेगा। रेस्ट अगर आप देखो तो ऑलरेडी जितने भी ऑल्ट्स हैं उन ऑल्ट्स के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कार्डानो के लिए बस मैं आपको इस टाइम पे यही रेकमेंड करूंगा कि अब इस टाइम पे कार्डानो इसी जोन के आसपास आपको अपना पूरा प्रॉफिट को ले लेनी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था कि कार्डानो के ऊपर बात करो, कार्डानो के ऊपर बात करो। तो मैं अब इस टाइम पे यही हूँ कि कार्डानो के अंदर अब इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है यहाँ से प्राइस तो एटलीस्ट हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिलना चाहिए, जो कि है 6018। इसी जोन के आसपास आप भी अपना एक्सपेक्टेशन लगा के रख सकते हो। ठीक है, तो बाकी जितने भी ऑल्ट्स को देखोगे तो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं एक रिक्वेस्ट यहाँ पर जो है वीडियो के अंदर करना चाहूंगा। मॉर्निंग को जब मैंने यहाँ पर BLZ का ट्रेड लिया था तो आफ्टर टेकिंग दैट ट्रेड आप में से बहुत सारे कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि एक्जैक्टली BLZ अब इस टाइम पे सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, तो आपने क्यों लॉन्ग पोजीशन दे दिया। तो अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो BLZ में मैंने जो एंट्री दिया था तो एंट्री वाज परफेक्ट, ऐसा नहीं था कि एक्जैक्टली एंट्री गलत था या फिर एंट्री में कुछ ऐसा था। तो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ कि आप में से जितने भी लोग मुझे रिव्यू देते हो या फिर आपका जो भी ओपिनियन होता है वो मुझे देते हो, तो उसका मैं रेस्पेक्ट जरूर से करता हूँ। बट इट डजंट मीन कि यहाँ पर तुम अपना लिमिट को क्रॉस करो या फिर इन बिटवीन दिस ट्रेड अगर किसी भी ट्रेड के अंदर आके अगर आप ऐसे चैलेंज कर रहे हो या फिर आप ऐसे चीज़ें बोल रहे हो तो यहाँ पर हर कोई डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ, मैं अपने जब ट्रेड भी लेता हूँ ना तब मैं उतना चीज़ें नहीं देखता हूँ। जब मैं ट्रेड्स को चैनल के अंदर अपलोड करता हूँ तो उसके बाद बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही मैं उस चीज़ को अपलोड करता हूँ। और जब आप लोगों की तरफ से ऐसे मैसेजेस आते हैं या फिर कोई बोल रहा है कि उसका यहाँ पर अपना जो सेविंग्स है सब लगा दिया इस ट्रेड के अंदर, तो मैं बोलना चाहूँगा कि एक ट्रेड के अंदर क्यों आपको अपना पूरा सेविंग्स लगानी है। अगर आप इतना डरते हो, अगर आप यहाँ पर ट्रेड के अंदर थोड़ा ड्रॉप होने के बाद डरने लग जाते हो या फिर रोने लग जाते हो, तो ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर मार्केट इज ऑल अबाउट कि अभी इस टाइम पे जैसे कि मेरा एनालिसिस के हिसाब से मैं लॉन्ग के लिए जा सकता हूँ, कोई एक बंदा दूसरे एंड में रहेगा जिसके लिए शॉर्ट बन रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर, ये होता है। अगर कोई लॉन्ग शॉर्ट नहीं करेगा, बाइंग एंड सेलिंग बोथ साइड से होनी चाहिए मार्केट के अंदर, तब जाके मार्केट जो है यहाँ पर चलता है। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि अगर आपका जो भी ओपिनियन है, लेट सपोज कि आपका ओपिनियन है कि आप इस टाइम पे शॉर्ट करना चाह रहे हो, तो आई रेस्पेक्ट योर ओन ओपिनियन, जो कि आपका एनालिसिस है उसके हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि एक्जैक्टली आपको क्या करनी है। ठीक है, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि यहाँ पर जो ओपिनियन है वो डिफरेंट हो सकता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि किसी का ओपिनियन सेम मैच नहीं होता है। तो इसके लिए अभी जब भी आप अपना कोई भी एनालाइज करो उसको आप अपने पास ही रख लो, या फिर आप ट्रेड के बाद या फिर ट्रेड होने के बाद ही आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हो कि एक्जैक्टली यहाँ पर ये गलती हुई है। तो बाकी जो भी है स्टॉप लॉस तो ट्रेड के अंदर रहती है। स्टॉप लॉस तो इसलिए ही दिया जाता है कि अगर किसी का यहाँ पर एनालिसिस गलत हो रहा है तो उसको वो वहाँ पर ही यहाँ पर करेक्ट कर पाए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए स्टॉप लॉस को दिया जाता है। बाकी आई डोंट नो कि यहाँ पर ये सुपीरियरिटी है या फिर क्या है, मुझे नहीं पता है। बट ये चीज़ अगर आप अवॉइड करोगे, आई नो कि ये सुनने में आपको थोड़ा ऑकवर्ड
लग रहा होगा, बट इस चीज़ को आप साइकोलॉजी एज ए गेम यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो बाकी मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली आपको क्या फील होगा क्या नहीं होगा, बट जब भी आप ट्रेड के अंदर जाते हो उसके बाद आपका जो भी स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी के अंदर ही आपको बैठना है, चाहे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होकर चला जाए या फिर आपका जो भी यहाँ पर टारगेट है वो हिट हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कि एग्जैक्टली आपने एक ट्रेड ली है और बाकी आपको यहाँ पर जो है पूरा टाइम फ्रेम को देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये ट्रेड आपके ऑपोजिट में जा सकता है, तो इन दैट केस आप अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ लूजिंग मनी। बट यहाँ पर ऐसे ट्रेड के अंदर हर एक ट्रेड के अंदर आप यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो मैं बस यही बोलना चाह रहा था। बाकी एवेक्स में यहाँ पर अगर आप देखो तो एवेक्स में मैंने बिफोर द स्टॉप लॉस मैंने क्लोज करवाया था ट्रेड को। बाकी एवेक्स बुलिश था, अगर आप यहाँ पर भी देख लोगे ना तो ऑलरेडी प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर भी गया है, अराउंड 4% के आसपास एवेक्स के अंदर भी हमें मूवमेंट देखने को मिला है, जो कि एक्सपेक्टेड था, ये होना ही था। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें एवेक्स में देखने को मिली है। तो बाकी आपका कोई भी यहाँ पर ऐसा कोई ओपिनियन है या फिर अगर अपना अपना कुछ ओपिनियन देना चाहते हो तो फिर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर से उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकूँ, ठीक है। बाकी बीटीसी के लिए, बीटीसी राइट नाउ बीटीसी इज कंसोलिडेटिंग इन 38,800 के आसपास अभी इस टाइम पे बीटीसी कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ से बीटीसी के प्राइस के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी इस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी में थोड़ा मूवमेंट हो, अपवर्ड मूवमेंट हो। तो यहाँ से ये जो पर्टिकुलर जोन है ये हमारे लिए एक प्राइमरी गोल रहेगा बीटीसी के प्राइस के लिए। बाकी जो सेकेंडरी चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एक्जैक्टली सेकेंडरी क्या मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है कि यहाँ से प्राइस थोड़ा करेक्शन लेके थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग डाउन करे, बट इट डजंट मैटर कि एक्जैक्टली प्राइस कितना ड्रैग डाउन करेगा या फिर प्राइस के अंदर क्या होगा। बट ऑल द थिंग which मैटर इज दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हम एक्सपेक्ट करेंगे 42,038 इसी जोन के आसपास हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गई होगी कि एक्जैक्टली बीडीसी बाकी वर्ल्ड्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होगा या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।